Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. My dear students, as you know that we are on unit number 4 of your History 8 books, and in today's lecture we are going to discuss about the Lucknow Pact and its importance. So Lucknow Pact जो है ये 1916 में जो है वो साइन किया गया था, and it was a unity pact between the the Muslims and the Hindus. So my dear students, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. So the SLO under discussion is describe the importance of the Lucknow Pact of 1960 for Hindu-Muslim unity. So my dear students, क्या था लखनऊ पैक्ट? बेसिकली ये पैक्ट जो है ये एक एग्रीमेंट था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था, और ये एक ऐसा सिग्निफिकेंट मूवमेंट थी जिसने हिंदू और मुस्लिम्स को जो है वो यूनाइट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. सो पहली दफ़ा एक साथ मिलकर जो है ये आवाज़ उठा रहे थे. ऑल्दो ये बहुत थोड़े अरसे के लिए हुआ था, बट स्टिल उनको ये पता चल गया था कि असल में हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिश रूल से. सो माय डियर स्टूडेंट्स, 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तो इसको हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो हैं वो अलग अलग कर दिए गए थे, और एक को मुस्लिम कंट्रोल में दे दिया गया था, एक को हिंदू कंट्रोल में दे दिया गया था, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स का ही था. लेकिन 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो it founded to protect the political rights of the Muslims and to address their concerns about being dominated by the Hindu majority Congress. So इसी वजह से मुस्लिम लीग बनी, और इसके बाद जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं वो 1909 में पेश किए गए, जिसमें मुसलमानों को जो है वो पहली दफ़ा सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसका हक दिया गया, जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो इस बात से काफ़ी खुश थे क्योंकि दिस इंक्रीज द पॉलिटिकल डिवाइड बट ऑल्सो गेव मुस्लिम्स अ वॉइस इन द गवर्नेंस. लेकिन अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं उसके रिएक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके अंदर दो जो हैं वो इट स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स. एक जो है वो मॉडरेट्स थे जिन्होंने कहा कि ठीक है मुसलमानों को अगर उनके राइट्स मिल रहे हैं कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं ये राइट्स जो हैं या ये रिफॉर्म्स जो हैं ये ठीक नहीं है. लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो उन्होंने टोटली जो है इन रिफॉर्म्स को वेलकम किया, एंड दे एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज. उसके बाद अगर बात की जाए 1913 में देयर वाज अ चेंज इन मुस्लिम लीग लीडरशिप, और कायदे आजम जो है उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, एंड ही एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंड सॉर्ट कॉर्पोरेशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. सो कायदे आजम जब उन्होंने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ सोची कि जो ये दो पार्टीज़ हैं सबसे पहले इनके दरमियान जो कुछ स्ट्रगल्स हैं या कुछ जो मिस अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, और इनके दरमियान जो एक गैप है उसको ख़त्म होना चाहिए. और उसके बाद 1915 में उन्होंने पहली दफ़ा जो है बातचीत शुरू का आगाज़ किया दोनों पार्टीज़ के दरमियान, और एक इनफॉर्मल टॉक हुई विच हैपेंड इन बॉम्बे, और इसने तमाम जो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं अबाउट द ब्रिटिश रूल इन्होंने उसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया. और उसके बाद अक्टूबर 1916 में एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस प्रपोजल हुई जिसमें 19 मुस्लिम्स और हिंदू इलेक्टेड मेंबर्स भी शामिल थे, और उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो बनाने के बारे में बात की, और मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस प्रेजेंटेड देयर जॉइंट एजेंडा फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिश वॉइस रॉय. सो पहली दफ़ा इन्होंने 1916 में एक जो है इकट्ठे मिलकर दोनों पार्टीज के मेंबर्स ने ब्रिटिश वॉइस रॉय के सामने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं उनके मुतालिक जो है एक रिपोर्ट रखी कि हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूशंस होने चाहिए जिसमें हमारे राइट्स जो हैं उनको सेफ गार्ड किया जा सके. और इसको जो है इस एग्रीमेंट के जो की इश्यूज थे वो ये थे कि जो मुसलमान और जो कांग्रेस लीडर्स हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीडर्स हैं, उनकी कोलकाता में जो है वो एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने जो है एक प्रपोजल को फाइनलाइज किया, और उस प्रपोजल को फाइनलाइज करने के बाद जो है उन्होंने इसको वॉइस रॉय जो है ब्रिटिश राज के जो वॉइस रॉय थे उनके सामने रखा, और इसी पैक्ट को जो है वो लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, क्योंकि पहली दफ़ा मुसलमान और हिंदू जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे थे. एक ऐसे आइन बनाए जाए जो कि किसके लिए हो, जो कि खालिस्तन जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं के लिए बनाए जाए, लोकल्स के लिए बनाए जाए. ठीक है, तो ये वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मिलकर मुसलमानों ने और हिंदुओं ने आवाज़ उठाई, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर आवाज़ उठाई, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है. सो इस लखनऊ पैक्ट की कुछ अगर हम मेन उनकी बात करें तो उसमें क्या था कि इंडिया शुड हैव सेल्फ रूल,
1/3 representation for Muslim in the central government, separate electorates for Muslims until they ask for joint electorates, then also weighted system to ensure political representations for the minorities, and Indian Council must be abolished and half of the members of the imperial legislative councils should be Indians. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انگریز ہیں, یہ جو تمام کاؤنسل میں بیٹھے ہیں, صرف ان کو نہیں ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے, ہمارے اپنے لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہونا چاہیے, مسلمان اور ہندو. سو یہ وہ کچھ ایسی پوائنٹس تھے جو کہ لکھنؤ پیکٹ میں پیش کیے گئے. سو وائی واز لکھنؤ پیکٹ امپورٹنٹ؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہ ایک پہلی دفعہ ایک یونائٹڈ فرنٹ پہ مسلمان اور ہندو جو ہیں انہوں نے برٹش رول کے سامنے جو ہے وہ جا کر بات کی تھی. آلدو یہ جو دونوں کے درمیان جو یونٹی ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہی تھی, کیونکہ بعد میں مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ایکچولی نہ ہندو ہمارے دوست ہیں نہ برٹشرز ہمارے دوست ہیں, ہمیں علیحدہ وطن ہی چاہیے. بٹ اسٹل لکھنؤ پیکٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک آگے چل کے جو ہے اس نے بہت ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ اسٹیپ, ایک یہ ایک جو ہے یہ فرسٹ اسٹیپس میں سے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the skill sheet. So my dear students, homework میں آپ 1 to 2 paragraph لکھیں گے جس میں آپ explain کریں گے کہ لکھنؤ پیکٹ جو ہے اس کی کیا امپورٹنس تھی ہندو مسلم یونٹی کو لے کر, اور آپ قائد اعظم کا رول بھی ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے یہ پیکٹ جو ہے یہ sign ہوا تھا. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.